सो हेलो गाइस, वेलकम टू बायो स्टडी। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज देखी थी क्लास 10 मैथ की, जो कि हमारा चैप्टर टेक्नोमेट्री है उसका। ठीक है, तो अभी ये हम इस वीडियो में देखेंगे 8.2। तो गाइस बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन था वो एक्सरसाइज 8.1 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लगे होंगे उम्मीद है, और ये एक्सरसाइज भी आपके लिए होने वाली है बहुत ईजी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन वन आ जाता है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब आता है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो गाइस चलिए, वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। कोई वैल्यू आपको रिवाइज नहीं हुई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी ये वैल्यू कुछ नहीं करना, जस्ट हमें पुट कर दी है गाइस अपने जो क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो जैसे हम साइन 60 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, और कॉस 30 की प्लस साइन 30 की और कॉस 60 की। तो ठीक है, तो सब वैल्यू हमने लिख दी है एज इट इज। और देन अब कुछ नहीं करना, जस्ट हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व आप कैसे करेंगे? देखिए, ऊपर रूट थ्री और रूट थ्री तो थ्री हो जाएगा, नीचे फोर हो जाएगा। ठीक है, और हम इधर देखेंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आ चुका है। अब इस कैल्सियम हम लेंगे तो गाइस 4 आएगा, और ऊपर भी जो है 4 आएगा। 4/4 हमारा 1 हो जाएगा। तो गाइस देखिए, पहला पार्ट इतना इजी था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे सभी पार्ट है, आपको बस अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे बिना किसी देरी के। तो देखिए, सेकंड पार्ट में हमसे कहा है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो गाइस ये हमें दे रखा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 45 की, कॉस 30 की, साइन 60 की। तो आप बहुत इजीली इसे कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं आपके सामने वैल्यू। आप देख सकते हैं सब वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, साइन 60 की, कॉस 30 की और 1045 की। ठीक है, तो अभी वैल्यू आ चुकी है, कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट कर दी है गाइस, हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे वैल्यू करते हैं अपनी सब्स्टिट्यूट। तो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सब लिख दिया, और सबका स्क्वायर जो स्क्वायर में थे उन्हें स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, तो अब गाइस अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसे सॉल्व करें तो ये दोनों तो बेसिकली कट हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो वो जीरो आ जाएगा, और देन हमारा खाली टू बचेगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो हमने फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट देख लिया। हम एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक छोटा सा डाउट भी ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने थर्ड पार्ट। तो देखिए, थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तो गाइस हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो आपको cos 45 की, sec 30 की, cosec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो गाइस हमने यहाँ पे वैल्यू लिख भी दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, cos 45 की जो है वो 1/√2 होगी, और sec 30 की वो 2/√3 होगी, और देन हमारी cosec 30 की जो कि 2 होगी। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वैल्यू आपको बेसिकली याद रखनी है। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल फटाफट इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट करनी है। जस्ट सिंपल, हमें जो क्वेश्चन था जो कि था cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो आ गया। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। देखिए, हमारा जो अपर वाला पार्ट है इसे हम एज इट इज रन देंगे, लेकिन ये जो है जब हम एलसीएम लेंगे तो गाइस हमारे सामने क्या आएगा, तो जो वो आएगा वो ऊपर तो हमारा देखिए 1/√2 है, लेकिन इधर जो है हमारा √3 एलसीएम आ गया, और √3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस हम जो है √2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 2 + 2 √3 से, और √3 जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक है, जो कि आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया है इस स्टेप में, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसा है, कि हमने यहाँ से टू कॉमन लिया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, ऐसे टू कॉमन लिया, लेकिन क्यों लिया उसकी वजह आप अभी जानेंगे क्यों। क्योंकि देखिए, अब देखिए अगले स्टेप में हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये आपको करना होता है बेसिकली जब हम देखें कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर हो जिस पर रूट हो, या कोई रेशनल नंबर हो, तो आप उसका रेशनलाइज कर लें उसे, ताकि आपको जो एक आंसर है वो थोड़ा सही आ सके। ठीक है, मतलब बेसिकली आप अगर अपने जो आंसर उसे यहीं छोड़ देंगे तो गाइस वो थोड़े इनकम्प्लीट लगेगा, हो सकता है आपके उस मार्क्स भी डिडक्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको ये रेशनलाइज करना है। देन हम देखिए यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1 + √3 है, ये √3 - 1 है ना। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती है, जो कि a + b a - b की होती है, a² - b²। ठीक है, तो नीचे वाली साइड हमारी ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ऊपर हम सिंपल जो हमारी मल्टीप्लीकेशन हम वो करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हमारी सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है। नीचे देखिए इसमें हमने क्या किया है,
यहाँ पे हमने देखिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया तो 3 - बना गया, और ये 2√2 ऐसे आ गया एज इट इज। अब इससे अगले स्टेप में देखिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 × 2 = 4, और देन हमारा जो ऊपर था 3 - √3 गाइस एज इट इज है, ठीक है। तो ये हमारे सामने आ चुका है। अब देखिए क्या इसे इतना छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें नीचे दिख रहा है गाइस अपना इरेशनल नंबर जो कि √2 है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, हमें इसे भी रेशनल बनाना है, तो कुछ नहीं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मतलब हम रेशनलाइज करेंगे बेसिकली। तो अब जो आएगा ना हमारा, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो √2 × √2 हमारा 2 बन जाएगा, तो अपॉन में आएगा 8, और जो हमारा आंसर हो जाएगा इसको हो जाएगा 3√2 - √6, ठीक है। √6 कैसा, √3 और √2 की मल्टीप्लाई करके √6 आया, ठीक है। अपॉन में 8 होगा, इससे हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हमने देख लिए बहुत इजीली। चलिए आते हैं अब अगले पार्ट पे। तो गाइस देखिए इसमें क्या कहा है, कुछ नहीं, इसमें हमें देखिए सबकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देखिए सबकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो कि sin 30, tan 45, cos60, sec 30, cos60 और cot 45, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आपको वैल्यू सबकी पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप ये देख सकते हैं, ये सबकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई आ गई है, ठीक है। तो ये sin 30 की, tan 45 की, cos60 की, sec 30 की, cos60 की और cot 45 की, ठीक है। तो सब वैल्यू लिख ली है बेसिकली हम। जब आप एग्जाम में अपना आंसर प्रेजेंट करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी नोट दैट द वैल्यू ऑफ sin 30 इज दैट 1045 की। तो गाइस ऐसे करके सही वैल्यूज आ जाएंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो देखिए हमने ये सब वैल्यू लिख दी है बेसिकली। अब ये इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, देखिए सब वैल्यू पुट कर दी है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है सिंपल, जस्ट कुछ नहीं, ऊपर नीचे हमने दोनों तरफ एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो हम लेते हैं, चलिए अगले स्टेप में, जो कि हमने ले लिया है, जो कि दोनों तरफ सेम ही आया है, 2√3, ठीक है। हमने कैसे सॉल्व किया है मैं आपको दिखाता हूँ, कि हमने यहाँ से एलसीएम लिया है, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है 2√3, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्योंकि 2 था अपॉन में, तो यहाँ पे √3 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो पूरा आ गया, और यहाँ पे जो है हमारा √3 था, तो गाइस यहाँ पे 2 आ गया, मतलब कि 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। और ऐसे हम नीचे वाले में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2√3 कैसा है, कि यहाँ पे खाली √3, तो यहाँ पे 4 हो गया, देन यहाँ पे √3 हो गया खाली, है ना, और यहाँ पे पूरा हमारा 2√3 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से एक साफ चीज दिख रही होगी क्या, क्या हम सिंपल इसे काट सकते हैं, ठीक है। देखिए इसे जब कट कर देंगे तो हमारे सामने क्या बचेगा, तो गाइस वो बचेगा ये, कैसा है, देखिए हमने कुछ नहीं किया है, इन्हें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो ये हमारा 3√3 - 4 आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करें, इतना छोड़ते हैं, अरे नहीं भाई, क्या कहा था, कहा था कि जब नीचे दिख जाए कि इरेशनल नंबर हो तो उसे बदल दो भाई, रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे, तो देखिए रेशनलाइज करेंगे, कुछ नहीं, हमने सिंपल यहाँ पे 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी है, और हमें पता नीचे हमारी आइडेंटिटी बन गई है, a + b, a - b = a² - b²। हमने सब यहाँ पे लिख दिया है, कैसे, कि 3√3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, और × 3 तो गाइस वो 27, और देन 4 का तो 16 आ गया, और ऐसे हमने ऊपर जब मल्टीप्लाई की है, है ना। तो बेसिकली ये तो यहाँ पे हम देखें तो 3√3 - 4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों सेम है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हमने खोल दिया बेसिकली यहाँ पे, तो हमने दोनों लिख दिया। अब देखिए कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो हमारा आंसर गाइस जो आ जाएगा वो आएगा 43 - 24√3/11। तो गाइस ये हमारा फोर्थ पार्ट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आप अगर कंटिन्यूअसली एक एक क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करके देखेंगे, तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। बस आपको करनी है प्रैक्टिस, तो आप जो है बहुत इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और एक बार करोगे तो गाइस ये फॉर एवर आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गाइस आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाला भी है, तो इस भी हम देख लेते हैं। हमें पता है सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, तो हमने सब वैल्यू लिख दी है, cos60 की, sec 30 की, tan 45 की, sin 30 की, cos 30 की, सबकी वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं, जहाँ पे 5 4 से मल्टीप्लाई है वहाँ पे मल्टीप्लाई तो होगी, और बाकी जहाँ पे स्क्वायर उनका दे रखा है वहाँ पे स्क्वायर भी होगा। सब वैल्यू लिख दी है, तो चलिए ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब गाइस इसका आप सॉल्यूशन कैसे देख सकते हैं, देखिए हमने कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन होगी हमारी, ठीक है। तो ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप ये जो है कैलकुलेशन अपनी कॉपी पर कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देन जो गाइस हमारा इसमें आंसर आएगा वो 67/12 आएगा, तो ये हमारा
पार्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मतलब कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक सेलेक्ट करना है। तो गाइस देखिए, तो देखिए भले ही एमसीक्यू भले ही 1 मार्क्स में, लेकिन आपको सॉल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको सॉल्व कर देंगे, जैसे हमने अभी के सब क्वेश्चन कर रहे थे पीछे, जैसे आपको यहाँ पे भी 10 30 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी होंगी। ठीक है, तो 10 30 की जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो गाइस यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 10 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है गाइस, अपॉन √3। ठीक है, और देन हम देखें तो यहाँ पे 1 + √3, मतलब इसका स्क्वायर, तो गाइस 1/3। ठीक है, और देन हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे सामने क्या आएगा, वो आएगा 2/√3/3। देखिए यहाँ पर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, और देन 3। ठीक है, ये 4 इससे कट जाएगा, और हम देखें तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा √3/2। ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो कैसे होगा, तो देखिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने मैं अच्छे से प्रेजेंट कर दिया कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो आएगा वो √3/2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये √3/2 आ गया, और √3/2 गाइस आपको देखने अपने चारों ऑप्शन, और कौन से ऑप्शन में आपको वैल्यू मिलेगी। क्या sin 60 होता है, तो हाँ sin 60 हमारा ये होता है। क्या cos 60 होता है, नहीं cos 60 हमारा 1/2 होता है। क्या tan 60 होता है, नहीं। और क्या तो क्या sin 30 होता है, तो गाइस ये भी नहीं। ठीक है, ये हमने सेकंड का फर्स्ट देख लिया, अब इसका सेकंड का सेकंड देखते हैं और बाकी सब देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें 10 45 का लगाना है, सिंपल आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 10 45 की आप जब वैल्यू लगाएंगे जो कि बनी होती है बेसिकली, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो गाइस वो 0 आएगी, जो कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ठीक है, इसमें sin 2a और 2 sin a is 2 when a is what। तो देखिए sin 2a तो a की क्या वैल्यू होगी, तो sin 2a इक्वल होगा 2 sin a के। तो गाइस क्या वैल्यू हो सकती है a की, तो वैल्यू तो देखिए जो हमें 4 ऑप्शन है उनमें से एक होगी। तो क्यों नहीं 4 ऑप्शन को हम जो है लगा के देखेंगे कौन से पे जो हमारी वैल्यू है वो करेक्ट आएगी। तो गाइस चलिए देखते हैं फर्स्ट पे, चलिए 0 पे देखते हैं। तो साइन और 2 ए की, मतलब हमें बेसिकली ए को रिप्लेस करना है। ठीक है, ए की जगह 0 लगा देना है, तो 2 sin 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए sin 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और हम देखें तो यहाँ पे 2 sin 0 हमारा क्या होता है गाइस, 0 होता है। तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, sin 0 हम यहाँ से देखें तो 0 = 0, तो गाइस हमारा ए की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, तो जो कि मतलब होगी होगी बेसिकली। और देन हम बाकी यहाँ पे 30 की वैल्यू लगा के देखना, मैं आपको चलिए sin 30 की वैल्यू यहाँ पे, मतलब ए की वैल्यू 30 लगा के देखता हूँ। तो देखिए 2 और ये 30 अगर हमने लगा दी, तो क्या ये हमारे 2 sin 30 के इक्वल होगी या नहीं, तो चलिए अभी देखते हैं। तो देखिए ये हमारा बेसिकली यहाँ से sin 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा 2 sin 30 ही होगा। तो 2 sin 30 है, sin 60 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, और देन हम देखें तो 2 और sin 30 की वैल्यू है इस वो होती है 1/2, जो कि 1 हो जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये हमारी ए की वैल्यू नहीं होगी। तो गाइस ऐसे आप सभी वैल्यू देख सकते हैं, नहीं होगी, क्योंकि हमें हमारा आंसर तो मिल गया है ना पहले ऑप्शन में, तो गाइस वही आंसर है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए इसका हमने सॉल्यूशन देखा कैसे हमने जो है वो 2 sin a और sin 0 हमने लगा के देखा, तो हमारा जो है वो उस पर करेक्ट आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है 2 10 30/1 - 10 स्क्वायर 30। तो वाइस 10 30 की वैल्यू हमको पता है, जो कि होती है 1/√3। हमने वैल्यू पुट कर दी है। देन हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी गाइस वो आएगी √3। हमें पता है √3 अगर हम किसी भी ऑप्शन में देखें तो वो सिर्फ होती है हमारी 10 60 की। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि थर्ड वाला। तो देखिए गाइस हमसे थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3, in which a + b is greater than 0 and less than 90 or equal to 90, और a is greater than b, find a and b। तो गाइस देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए थोड़ा सा हमको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे इतना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे है, देखिए हमें इसमें दिया है कि 10a + b हमारा √3 के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि 10√3 जो है गाइस वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे 10 60 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 10 और 10 रिमूव हो जाएंगे, तो a + b गाइस हमारा यहाँ से हमारा a और +b इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ से 60 के। ठीक है, तो ये हमारी एक क्वेश्चन आ जाएगी। ऐसे हम निकाल सकते हैं यहाँ से, वो क्या आएगी a - b।
ठीक है। और ये किसकी वैल्यू होती है हमारी 1/√3, तो गाइस वो होती है 30 की, ठीक है। और 10 हमारा रिमूव हो जाएगा, तो गाइस ये हमारी दो इक्वेशन आ गई है। तो चलिए हमने इस क्वेश्चन का, इसके सॉल्यूशन का हमने ओवरव्यू ले लिया है। तो चलिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने वही काम किया है, इसमें a+b = √3, और √3 हमारे इक्वल होता है 1060 के। और देन हम इसे यहाँ पे लिख देंगे, और a+b हमारा 60 के इक्वल आ जाएगा, जो कि इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन 2 कैसे निकलेगी, वो a-b से निकलेगी। कैसे, 10a-b 10 30 के इक्वल, और 10 से 10 गया तो गाइस हमारे a-b जो है वो 30 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी हैं, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो गाइस हमारे सामने a, मतलब हमारे सामने 2a आ जाएगा, जो कि 2a इक्वल हो जाएगा 90 के, मतलब 60 + 30 90 हो जाएगा। तो 2a हमारा 90 के इक्वल, जो कि a की वैल्यू 45 लेके आएगा। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी। और b की कैसे निकालेंगे, तो हमारे सामने क्वेश्चन 1 और 2 किसी में पुट कर दीजिए, हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन 1 में हम चलिए पुट करते हैं। तो जो हमारी b की वैल्यू आएगी गाइस, वो आएगी 15। तो v की वैल्यू 15 आ चुकी है, कैसे 60 - 45 से हमारी 15 आ चुकी है। तो ए और बी आ गया है कि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, तो गाइस बिल्कुल हाँ, हमसे यही पूछा, तो हमने निकाल दिया बहुत इजीली। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ए और बी की वैल्यू हमने निकाल दी है, जो कि आई है 45 एंड 15। तो चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आई होप। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, अच्छे से हमने सॉल्व किया। अभी तक हमने बहुत चीज़ें देख लिया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं हमने ट्रू फॉल्स पे, चलिए। तो देखिए ट्रू फॉल्स में क्या करना है, सिंपली हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, उसका रीजन बताना है बेसिकली। तो इसमें है साइन a+b = साइन a प्लस साइन v। तो गाइस साइन a+b अगर ब्रैकेट में आपको एक साथ लिखा है, तो वो साइन, इसका मतलब ये नहीं कि वो साइन a और साइन v के इक्वल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला काम नहीं चलता। तो गाइस यहाँ हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे सामने फॉल्स आ चुका है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखा, जो कि हमें पता है कि वो कैसे होगा। क्योंकि अगर हम देखें, देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि अगर ऐसे लिखा है आपका समय 2 3 + 1, तो इसे तो हम लिख सकते हैं कि ये 2 3 और इसमें हम अगर ऐड कर दें 2, तो ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री है गाइस, तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो चलिए आते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, हमारा सामने आ चुका है। इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीज। मतलब कि क्या कहा है, मतलब कि इन्होंने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे थीटा बढ़ेगा। मतलब कि पहले अगर साइन 0 है, और देन हमने साइन 30 ले लिया, ठीक है। और देन हमने साइन 45 ले लिया, ठीक है। तो साइन 45 ले लिया, बट इस पे तो हमारी 0 हो गई, ठीक है। इस पे हमारी 1/2 हो गई, इस 1/√2 हो गई, ठीक है। तो गाइस हमने सब वैल्यू लिख दी है। तो अब क्या हम देखें इसमें अगर सही से, तो जैसे जैसे हमारा जो है थीटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ रही है। तो गाइस बिल्कुल दिख सकती है हमें यहाँ से कि वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कैसे, पहले 0 हुई, फिर 0.5 हुई, देन उसके बाद भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0.5 से बढ़ी आएगी, ठीक है। तो हमारा जो ये करेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो चलिए आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज, तो कैसे फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि आप देखें, आप सिंपली यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं कि हमारा कॉस्ट 0 जो होता है गाइस वो होता है 1, और कॉस्ट 90 जो होता है गाइस वो होता है 0। तो ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो गाइस ये हुआ डिक्रीज, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले बात है, तो देखिए फोर्थ वाले में हमसे कहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस्ट थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो गाइस ये गलत है, ऑल वैल्यूज नहीं, एक वैल्यू होती है, बताइए क्या होती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, 45 होती है। तो गाइस वो वैल्यू होती है 45, जिस पर थीटा हमारा कॉस्ट थीटा और साइन थीटा इक्वल होता है, ठीक है। तो गाइस ये फॉल्स हो जाएगा, सब पे नहीं होता। तो चलिए हम आते हैं अपने फिफ्थ वाले पे। इसमें कहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइन ए इक्वल टू 0। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं कहा, इसने कहा कि कॉट 0 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो कॉट 0 की वैल्यू आपको याद रखनी है गाइस, वो होती है हमारी नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो क्या इसमें वही कहा है कि जो कॉट ए है वो नॉन डिफाइन है, ए जब 0 है, तो गाइस ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने चलिए सभी देख लिए, ये सभी पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन के। 1 to 5 हमने पार्ट देखे, और हमने 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो गाइस ये हमारे एक्सरसाइज इतनी थी, और हमने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की। 8.2 हो गए, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो बहुत आसानी एक्सरसाइज थी, मजे मजे में एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी है। अब गाइस देखेंगे अगले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। गाइस उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा एक ऐसा कंटेंट जो आपको और आपकी स्टडी को ले जाएगा एक नेक्स्ट लेवल। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे स्टडी के साथ।